जय हिंद। इस वीडियो में हम सिंचाई एवं नहरों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कृषि, घरेलू खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र में से जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है आपका कृषि क्षेत्र। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से, सही सुमेलित है आपका ये ऑलरेडी। घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई नहर परियोजना गुजरात, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, जवाई परियोजना राजस्थान। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है और कारण है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो देखिए दोनों ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारत के संदर्भ में कई सही कथन है आपका, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत आपका नलकूप है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश राज्यों में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य 2015-16 के अनुसार कौन सा है? पंजाब है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में सही कथन है ये जो दिया हुआ है नीचे। मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है आपका PWP सिंचाई। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, सर्वाधिक सिंचाई यहाँ नलकूपों से होती है यूपी में। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है 2020 के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पर आपका, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है 2013, फिर उसके बाद असम है आपका। नेक्स्ट है, पट्टी सीमा परियोजना जुड़ी है कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनशा जे दस्तूर ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे जाना जाता है आपका? सर आर्थर कॉटन को। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजना से। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक है। मंगलम सिंचाई परियोजना है आपका केरल में। सारण सिंचाई नहर निकलती है आपका गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जिन नदियों के संगम पर वह नदी आपका व्यास और सतलज। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है आपका सतलज एवं व्यास नदी के संगम नदी पर हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है आपका व्यास, रावी तथा सतलज नदियों से। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है आपका गंग नहर। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया आपका 1927 में करवाया। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर में गंगा नदी पर। हरियाली एक नई योजना है आपका जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना एवं वृक्षारोपण के लिए हरियाली योजना है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लाभ हैं आपका मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्वरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। सुमेलित है आपका पहले से ऑलरेडी। कार्यक्रम परियोजना एक तरफ मंत्रालय है। देखिए सूखा प्रवर क्षेत्र कार्यक्रम जो है आपका भूमि संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। भू मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्षापूरी क्षेत्रों है तो राष्ट्रीय आपका जो है कार्यक्रम कृषि एवं सहकारिता विभाग। मतलब वर्षापूरित क्षेत्र है तो राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, ये आपका कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा। बकिंघम नहर स्थित है आपका कोरोमंडल तट पर। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर एवं पूर्वी यमुना नहर में से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है आपका त्रिवेणी नहर से। ट्रम्स यानी कि ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ क्या है आपका?
खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी, जल बचत, ऊर्जा एवं श्रम बचत आदि होता है। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, मरुस्थल विकास कार्यक्रम यानी कि DDP और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IWDP, तीनों ही भूमि संसाधन विकास द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं, जिन्हें फरवरी 2009 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है और ये आपका कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, खनन क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में से वह क्षेत्र जिसमें जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है आपका वो कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में आपका जल का उपयोग सर्वाधिक है। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।